बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी अफगानिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर, लेकिन तब से लेके आज तक जो है वो काफी कुछ चेंज हो चुका हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। पिछले दिनों आपने देखा कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका हुआ है। अब तालिबान जो है वो काबुल के अंदर भी आ चुके हुए हैं और ओवरऑल हुकूमत जो है उन्होंने संभाल ली है। सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत सी तस्वीरें और बहुत सी वीडियोस नजर आती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो बहुत से हेलीकॉप्टर्स के ऊपर सफर कर रहे हैं, उनके नजदीक जाके तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। लेकिन बहुत से हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आएंगे कि वो ऑपरेशनल नहीं है, उनके तो इवन रोटर्स यानी कि पर भी नहीं लगे हुए, वो उड़ नहीं सकते, वो वहां पे जस्ट पड़े हुए हैं। इससे आपको बहुत सी चीजों का पता चलता है। ये जो MI-35 हेलीकॉप्टर था जिसके ऊपर रोटर ब्लेड्स भी नहीं लगे हुए थे, ये बेसिकली अफगानिस्तान के कंदूज प्रोविंस के अंदर एक एयरफील्ड है, वहां पे पड़ा हुआ था। ये एक यूजलेस हेलीकॉप्टर है, इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और तालिबान के पास ना इंजीनियर्स हैं ना उनके पास पायलट्स हैं, वो इनको ठीक भी नहीं कर सकते और इनको उड़ा भी नहीं सकते। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि इंडिया ने दिए थे हेलीकॉप्टर्स, लेकिन अब ये वहां पे कंदूज एयरफील्ड के ऊपर पड़े हुए थे। तालिबान इनको एज ए वॉर ट्रॉफी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नजदीक जाके तो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये उनके लिए जस्ट लाइक एक वॉर ट्रॉफी है। बहुत से MI-17 हेलीकॉप्टर जो है उनके ऊपर मेंटेनेंस वर्क जारी था, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि उनके ऊपर जो मेंटेनेंस वर्क हो रहा था वो भी बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। इससे दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि इन जहाजों को और इन हेलीकॉप्टर्स को जो है वो सिर्फ अमेरिका देख रहा था, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स इनको मेंटेन कर रहे थे और हो सकता है कि मोस्टली अमेरिकन पायलट्स इनको उड़ा रहे हो। ठीक है, अफगान पायलट्स भी इनको उड़ा रहे होंगे, लेकिन इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर से अफगान एयरफोर्स के पास, आई बिलीव कि उनमें से बहुत ज्यादा जो है वो अमेरिकन उड़ा रहे थे। लेकिन फिर जिस तरह से अफगान तालिबान ने जमीन के ऊपर जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के ऊपर अफगान तालिबान का कब्जा हो गया, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो अफगानिस्तान से भागने लगे, क्योंकि डेफिनेटली वो तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनको जंग से क्या लगे, वो तो अपनी तनख्वाह लेते थे, अच्छे पैसे लेते थे अफगानिस्तान में काम करने के और इन हेलीकॉप्टर इन जहाज़ों को जो है वो मेंटेन रखते थे। लेकिन उनका कोई मकसद नहीं था अपनी जिंदगी को जो है वो खतरे में डालने का। वो अफगानिस्तान से फ्लाइट पकड़ के तो अपने अपने मुल्क में वापस चले जाते थे और ये हेलीकॉप्टर्स और ये जहाज जो है ये बगैर मेंटेनेंस के जो है उन्हीं एयरफोर्स फील्ड्स के ऊपर पड़े रह जाते थे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अफगान एयरफोर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी थी उस वक्त भी कि वो इन जहाज़ों को मेंटेन कर सके। उड़ा तो वो सकते होंगे, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ना उनके पास इतने ज्यादा इंजीनियर्स होंगे ना उनके पास इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स होंगे। तो इस वजह से अब ये जहाज जो है ये अबेंडन उधर पड़े हुए हैं। अफगान तालिबान या तो इनके साथ मिलकर अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवा सकते हैं, जो कोई उड़ सकते हैं उनके अंदर जो है वो सैर वगैरह कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल भी वो करेंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि ये उनके लिए जस्ट लाइक एक वॉर ट्रॉफी है। जिस तरह सोवियत यूनियन अपना असला छोड़ के भागा था, अब आप कह लें कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका भी अपना असला छोड़ के यहाँ से भाग चुका हुआ है। जो हेलीकॉप्टर और जो जहाज जो है वो ऑपरेशनल हालत में है। अफगानिस्तान के तालिबान के पास तो अपने पास पायलट्स नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अफगान फोर्सेस जो है वो तालिबान के साथ अब मिल चुकी हुई हैं, उन्होंने अफगान तालिबान को सरेंडर कर दिया हुआ है। इस तरह से पॉसिबल है कि ये जो जहाज इस वक्त हम देख रहे हैं कि उड़ रहे हैं और उनके अंदर तालिबान सफर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी यही है कि इन जहाज़ों के पायलट्स ने अफगान तालिबान को सरेंडर कर दिया हो और अब वो अफगान तालिबान के साथ लॉयल हो गए हों और इस वजह से उनको जहाज उड़ाने आते हैं, उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने आते हैं, तो वो अब अफगान तालिबान के लिए जो है वो काम करें। बाकी बहुत से जहाज जो है वो अफगानिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने उनको आई बिलीव के काबुल बुला लिया है और काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर वो देखे भी जा सकते हैं। अब एक खबर आई है कि कुछ अफगानिस्तान के जहाज जो है वो उज्बेकिस्तान चले गए हैं। उज्बेकिस्तान के अंदर एक एयरफोर्स बेस है जिसको तरमीज एयरफोर्स बेस कहते हैं। तरमीज एयरफोर्स बेस की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कुछ अफगानिस्तान एयरफोर्स के A-29 सुपर टकानो जहाज और कुछ US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो तरमीज एयरफोर्स बेस उज्बेकिस्तान के ऊपर पड़े हुए हैं। उज्बेकिस्तान एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर से आने वाले कुछ जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को हमने फोर्स लैंड कर लिया है उज्बेकिस्तान के अंदर। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि हमने 22 जहाज और 24 हेलीकॉप्टर जो हैं उनको फोर्स लैंड कर लिया है उज्बेकिस्तान के अंदर। अब जो एनालिस्ट इन तस्वीरों को एनालाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन तस्वीरों के अंदर हमें 22 जहाज और 24 हेलीकॉप्टर जो है वो इजाफी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे पहले उज्बेकिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर होते थे, लेकिन 22 जहाज और 24 हेलीकॉप्टर जो है वो हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं इस बेस के ऊपर, जिनके बारे में वो ये समझ रहे हैं कि ये अफगानिस्तान से उड़ के उज्बेकिस्तान आए और उज्बेकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको यहाँ पे लैंड करवा लिया। बेसिकली ये जो पायलट्स और लोग थे जो इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर थे ये गए उज्बेकिस्तान ही थे, लेकिन उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इनको फोर्सफुली लैंड करवाया। फिर एक खबर आई थी कि एक A-29 जहाज को उज्बेकिस्तान के MiG-29 ने जो है वो शॉट डाउन कर दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये MiG-29 जहाज जो है ये इस A-29 जहाज से कोलाइड कर गया था और दोनों जहाज जो है वो क्रैश कर गए थे। खैर मुझे समझ नहीं आ रही कि इस A-29 जहाज ने कहाँ पे
चले जाना था। और उज़्बेकिस्तान की एयरफोर्स और उनकी गवर्नमेंट क्या ये समझ नहीं पाई कि ये जहाज जो है ये डिफेक्ट करके तो उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं। हो सकता है उज़्बेकिस्तान की एयरफोर्स और गवर्नमेंट ये समझी हो कि ये जो पायलट्स हैं ये तालिबान के साथ मिल चुके हुए हैं और इन्होंने मिलकर जो है वो उज़्बेकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। इस वजह से उन्होंने इनको फोर्सफुली जो है वो अपनी एयरबेस के ऊपर लैंड करवाया। लेकिन डेफिनेटली ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी एयरफोर्स का कि कोई भी जहाज जो है जो ऑथराइजेशन के बगैर आपकी एयर स्पेस के अंदर आ रहा है और आप उसको अपनी किसी भी एयरफोर्स बेस के ऊपर लैंड करवाते हैं। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि यही उज़्बेकिस्तान के साथ भी हुआ है और जो हेलीकॉप्टर्स और जहाज उज़्बेकिस्तान की तरफ जा रहे थे उन्होंने इन जहाज़ों को जो है वो अपने MiG-29 भेज के अपनी बेस के ऊपर लैंड करवा लिया। ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर शो हो रही हैं इनमें देखा जा सकता है कि इनके अंदर A-29 जहाज शामिल हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, सेसना 208 जहाज शामिल हैं जिनके अंदर स्पेशल मिशंस AC-208 सेसनास भी शामिल हैं जिनको खास तौर पे कॉम्बैट पर्पसेस के लिए तब्दील किया गया था। ये स्पेशली कन्वर्टेड AC-208 जहाज जो है ये एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भी जो है वो फायर कर सकते हैं। इनको बेसिकली APKWS कहा जाता है। ये लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक नॉर्मल रॉकेट को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं एक लेजर गाइडेड रॉकेट के अंदर। इनको आप अपने गनशिप हेलीकॉप्टर से भी फायर कर सकते हैं, इनको आप इन स्लो मूविंग सेसना से भी फायर कर सकते हैं। तो ये वाले जहाज भी अमेरिका ने अफगान एयरफोर्स को दिए हुए थे, इनको ये रॉकेट्स भी दिए हुए थे। लेकिन अब ये जहाज जो है ये उज़्बेकिस्तान चले गए हुए हैं। इसके अलावा इन सैटेलाइट तस्वीरों के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान एयरफोर्स के पिलाटस 12 जहाज जो है वो भी उज़्बेकिस्तान चले गए हैं और एनालिस्ट के मुताबिक तकरीबन 11 पिलाटस 12 जहाज जो है वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अफगानिस्तान की मोस्टली एयरफोर्स जो है या तो वो क्रिपल हो चुकी हुई है, कुछ जहाज और कुछ हेलीकॉप्टर्स हो सकता है बाकी रह गए हों, लेकिन मोस्टली जो है वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं। बहुत से हेलीकॉप्टर्स और बहुत से जहाज जो है वो नॉन ऑपरेशनल हालत के अंदर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ एयरफोर्स बेसिस के ऊपर पड़े हुए हैं। जो ठीक उड़ सकते थे और जो ऑपरेशनल हालत के अंदर जहाज और हेलीकॉप्टर्स थे वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।